अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय किचन क्वींस, मेरी प्यारी 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 सी बहनों, कैसी हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। और आज का दिन जो है अभी तक आपका जितना भी गुजरा होगा बहुत अच्छे से गुजरा होगा। मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा इन द किचन। ये जो आप प्यारी सी बिरयानी जो देख रहे हैं ना, ये बहुत मज़ेदार तरीके से जो मैंने बनाई है, बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाई है। और यकीन मानिए कि जब आप ये बनाएंगे ना तो आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन सब लोगों की फेवरेट चीज़ें जो हैं वो डली हुई हैं। इसके अंदर आपको वाइट वाले छोले मिलेंगे, इसके अंदर आपको बच्चों के लिए आलू मिलेंगे, इसको आपके ख़ुद के लिए कोफ्ते मिलेंगे और बिरयानी है ये। ठीक है, तो ये रेसिपी जो है वो इस तरह से बनी कि मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ा सा बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं इसके सामान की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको प्लेट में नज़र आ रहा है सामान, ये सारा बिरयानी का सामान है जो किचन क्वींस निकाल के रखती है। यहाँ पे कोफ्ते का सालन है, मेरे पास 3 आलू थे, और यहाँ पर पुदीना था मेरे पास 1 कटोरी, और प्याज थी मेरे पास, टमाटर थे और हरी मिर्ची थी। मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया। 1 किलो जो है ना मेरे पास चावल थे, क्योंकि फैमिली में रोज़े के बाद सबको ही चावल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ना प्याज मैंने डाल के जो है वो गोल्डन करना स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, बिरयानी ये जो बनी है ना, ये किस चक्कर में बनी है? तो आज हमारे फ्रिज की सफाई भी हुई थी। ठीक है, लेफ़्ट ओवर सालन और चीज़ें बहुत सारी रखी हुई थी, तो हमने उस सब का यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। ठीक है, हम थोड़े चिट चैट भी करते रहेंगे, बातें भी करते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। पूरा सामान आपको बनाना है बिरयानी की तरह, लेकिन लेफ़्ट ओवर सालन जो रखा है फ्रिज में, जो चीज़ें भी रखी हुई हैं वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, क्योंकि जब फ्रिज की सफाई होती है, ज़ाहिर सी बात है ईद करीब है, पूरा रमज़ान काम हुआ, फ्रिज में चीज़ें रखना, निकालना, करना, तो उसके अंदर थोड़ा सा मैस हो जाता है। तो फ्रिज जो है ईद से पहले ज़ाहिर सी बात है हमें साफ़ तो करना है ना। तो अब ये सालन वगैरह जो चीज़ें भी जो रखी हुई थी ना, वो सबको मिला के मैंने बना लिए इसकी बिरयानी। ठीक है, हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर 5-6 मेरे पास हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने बीच में से कट करके वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अब इसके अंदर प्याज है, अदरक लहसुन है, गरम मसाला है और हरी मिर्चें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद जो है मेरे पास टमाटर रखे हुए थे, ये मैंने टमाटर डाल दिए। ठीक है, टमाटर डाल के मैंने अच्छे तरीके से इसको भूनना है, और भूनने के बाद जो है ना वो आप इसको देखते जाएं। ठीक है ना, मैंने इसके अंदर सिर्फ कुटी हुई मिर्ची डाली है, और मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली। अभी आप आगे चल के देखते जाएंगे कि मेरे पास कितनी लेफ़्ट ओवर चीज़ें रखी हुई थी जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास दही भी रखा हुआ था, फ्रीज़र में जमा हुआ दही था, तो मैंने इसको माइक्रोवेव में करके ना गर्म कर लिया। उसके बाद जो है मैंने अब इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। ठीक है, पूरा बिरयानी का मसाला बन रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ तक तो मामला बिल्कुल आपको समझ आ गया। अब ये जो है थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा ऑयल, हम इसको मसाले को भून लेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से भुनाई होनी शुरू हो गई है, देखें। तो यहाँ पर मसाला भूनने के बाद जो है अब हम अपनी चीज़ें इसके अंदर डालना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले जो वो शुरुआत कर रहे हैं आलू की। ठीक है, आलू क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे मांगते हैं चावल, तो वो नहीं खाते बगैर आलू के। तो यहाँ पर आलू जो थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। अच्छे तरीके से इसको भी आप भून लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लीजिएगा। किचन अम्मी का लेफ़्ट ओवर चीज़ें, अम्मी के फ्रिज की, और फिर माँ के घर में जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी यादें जो होती हैं, बहुत सारी बातें जो होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। तो ये मेरे पास कोफ्ते का सालन था, तो अब मैंने उसका अलग से तो नहीं समझ आ रहा होता किसी को भी ना, घर वाले कह देते हैं नहीं कल तो खाया था, अब नहीं खा रहे हम ये वाला सालन। तो मैंने इसको भी इसके अंदर डाल दिया। अब लेफ़्ट ओवर आलू भी चले गए और इसके अंदर कोफ्ते का सालन भी चला गया। यहाँ पर मेरे पास यखनी भी रखी हुई थी, 2 दिन पहले की मेरे पास यखनी रखी हुई थी, तो मैंने जो यखनी जो है ना 1 गिलास वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, कुछ मैंने मिस नहीं किया, पूरा काउंटर भरा हुआ था सामान से। तो ये मैंने डालने के बाद ना अब मैं इसको ना उबलने के लिए रखूँगी। ठीक है, जब पानी में बॉयल आने लगेगा तो मैं इसके अंदर, अच्छा हाँ, मेरी आदत ये है कि मैं पुदीना जो है और गरम मसाला जो है जब पानी में बॉयल आने लगता है ना, तो मैं फिर डालती हूँ। ठीक है,
मसाला भूनते वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पुदीना ना डालूँ। अब मैंने इसके अंदर पुदीना डाल दिया और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे अपना जो हमने चावल भिगो के रखे हुए हैं। 15 मिनट पहले चावल भिगो के रखे थे, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आधा नींबू भी था मेरे पास, तो ये भी कटा हुआ रखा हुआ था, तो मैंने ये भी इसके अंदर डाल दिया। लेफ़्ट ओवर चीज़ों से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इनको मिक्स करके आप इनके अगर भुना हुआ सालन आपके पास 2-3 जगह रखा है तो उसके आप पराठे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चावल धो के अच्छे तरीके से पानी में बॉयल आ गया था जब, तो फिर चावल इसके अंदर डाल दिए। जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा तो हम इसको फिर दम पे रखने लगेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ और रह रही है, ठीक है। अभी मेरी बहनों जाना नहीं है इस स्टेज के ऊपर। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी तरह लेफ़्ट ओवर चीज़ें इस तरीके से कौन कौन यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र तो आ गया होगा कि क्या रह गया है। अभी मेरे पास जो वाइट वाले छोले जो होते हैं ना, चने होते हैं, तो वो बॉयल हुए रखे तो ये चाट के लिए थे। लेकिन बस अब फ्रिज जब साफ़ हो गया तो अब इसको भी करने के बाद जो है ना, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वाइट वाले छोले, ठीक है। माँ के किचन की बात मैं आपको बता रही थी कि जब बचपन गुज़र रहा होता है, यहाँ पर हमने सीखा होता है सब कुछ ना। यहाँ पे हमने खाना सीखा होता है, माँ की डांट सीखी होती है, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया होता है। तो बावर्ची खाने में सबसे ज़्यादा माँ और बेटी का जो है ना वो वक्त गुज़रता है। यहाँ पर हम बड़े होते हैं, माँ बाप के घर की बात अलग होती है, इस किचन में काम करने की बात अलग होती है। आप किसी भी रुख के ऊपर देखेंगे आपको लगेगा कि आपकी अम्मी जो है आपको किसी ना किसी चीज़ के ऊपर अभी टोकेंगी, अभी किसी बात का बोलेंगी, अभी आपको डांटेंगी, अभी आपको शाबाशी देंगी। तो माँ के किचन की बात अलग होती है। वहाँ पे पता नहीं क्यों सब काम मेरे अच्छे हो रहे होते हैं। मेरा अपना किचन भी बहुत अच्छा है, मेरे अपने घर के लोग भी, ससुराल वाले भी मेरे बहुत अच्छे हैं। लेकिन मिनट मिनट में जो है ना वो एक बेटी को अपनी माँ की याद बहुत आती है। एक तरफ चूल्हे के ऊपर जो है ना वो मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अम्मी के घर पे चावल जो हैं वो इस तरीके से ही दम पे रखे जाते हैं तवे के ऊपर ना। तो यहाँ पर आप देखें कोफ्ते बिल्कुल साबुत हैं, इसमें आपको छोले नज़र आ रहे हैं वाइट वाले, यहाँ पर आलू भी आ गए और ये बिरयानी भी बन गई। बड़े बच्चे छोटे बुज़ुर्ग सब इसको आराम से खाएंगे, ठीक है। और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो गई कि अब क्या बनेगा। ये सबसे बड़ी टेंशन होती है जब ये सवाल उठता है ना कि अब क्या बनेगा, तो सर पे हाथ आ जाता है, बनेगा वाकई ही। तो यहाँ पे ज़र्दा रंग लगा लें, ठीक है। फाइनल लुक हम इसको दे रहे हैं। यहाँ पे ज़र्दा रंग लगा के हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। दम पे रखने के बाद हम ना आपको इसको फ़ाइनल लुक जो है इसका वो दिखाएंगे। ज़र्दा रंग जिस भी तरीके से आप लगाते हैं इस तरह से लगा लें। मैं इस तरह से लगाती हूँ तो मैंने इस तरह से लगा लिया है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। बिरयानी की रेसिपी लेकर आने का मकसद ये था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि मैं लेफ़्ट ओवर चीज़ें इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से ये खाई भी जाती हैं। और रिज़्क़ का जो ज़ाया करने का जो प्रोसेस होता है ना लोगों का, वो मैं नहीं कर पाती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी बिरयानी देखिए, अल्लाह पाक की शान है कि उसने कितने सारे जायके रखे हैं, कितनी बरकतें रखी हैं। अल्लाह पाक बस आप लोगों को भी अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक आप लोगों को भी सारी खुशियाँ दिखाए। कोई भी किसी भी चीज़ से महरूम है, अल्लाह पाक सबकी महरूमियाँ ख़त्म करे, सबकी आजमाइशें ख़त्म करे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनकी औलाद की ख्वाहिश भी पूरी करे। जिनको माली हालात जिनके थोड़े से सख्त हैं, अल्लाह ताला उनके वो माली हालात का भी बस है ना अब इम्तिहान ख़त्म करे और उनके हालात जो हैं बेहतर कर दें। यहाँ पे मेरी बिरयानी बिल्कुल दम हो गई थी, अब इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच किया, उसका बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।